नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के सुपर फास्ट न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान के पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जहां पर उन्होंने नवरात्रि की महानवमी के पावन अवसर पर देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने देवी मां से कामना करते हुए राजस्थान और प्रदेशवासियों के लिए आशीर्वाद भी मांगा। वहीं झुंझुनू से इंसानियत को शर्मसार और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर फ्री समोसा ना मिलने पर दो बदमाशों ने रेहड़ी लगाने वाले मां बेटी की जमकर पिटाई कर दी। बीच सड़क पर दोनों बदमाशों को इतनी भूख लग गई कि वो मारपीट पर उतर आए, वो भी मात्र एक समोसे के लिए। आपको बता दें कि घटना 28 सितंबर की है, जो कि अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएसएस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच पुलिस के सामने ही जमकर विवाद देखने को मिला। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएसएस द्वारा शस्त्र पूजा का कार्यक्रम रखा गया, जिसका विरोध एनएसयूआई ने किया। तभी आरएसएस और एनएसयूआई के बीच मारपीट हुई, जिसकी निंदा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी की। गहलोत ने बीजेपी आरएसएस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएसएस द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखना ही आपत्तिजनक है। अशोक गहलोत ने आरएसएस कार्यकर्ताओं पर मारपिटाई करने और कानून को अपने हाथों में लेने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा गहलोत ने राजस्थान की पुलिस व्यवस्था पर भी कई सवाल उठाए। गहलोत का कहना है कि बड़े शर्म की बात है कि घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई और पुलिस इसे रोकने में असफल रही। इसका मतलब है कि पुलिस आरएसएस के दबाव में है। यदि पुलिस इसी तरह दबाव में रही तो कानून व्यवस्था कैसे संभालेगी। खबर में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब खबर जैसलमेर से। जैसलमेर के लखा गांव से, जहां वीरम सिंह को न्याय दिलाने के लिए बीते 6 दिन से जारी धरना समाप्त हो चुका है। प्रशासन ने सभी मांगों को मानते हुए धरने पर अंकुश लगा दिया। वीरम सिंह को न्याय दिलाने के लिए शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और आरएलपी नेता थान सिंह डोली सामने आए थे, जहां पर विधायक भाटी ने साफ कह दिया था कि अगर प्रशासन पीड़ित परिवार की मांगों को नहीं मानते हैं तो ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा। दरअसल लखा के वीरम सिंह राजपुरोहित कंपनी द्वारा बिछाई गई हाई टेंशन लाइन चपेट में आ गए थे, जिसके बाद एमडीएम अस्पताल जोधपुर में उनका इलाज चल रहा है। अब बात करते हैं नरेश मीणा की, जहां वो डूंगरी बांध के खिलाफ सवाई माधोपुर में भजनलाल सरकार का विरोध करने के लिए जनता के बीच पहुंचे। इस बीच नरेश मीणा ने केवल भजनलाल सरकार को ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथों लिया। नरेश ने कहा, अगर कांग्रेस को वोट चाहिए तो डूंगरी बांध की अगली पंचायत में पहुंच जाना, वरना वोट तो भूल जाओ, जूतों की माला पहनने को मिलेगी। ये तो कांग्रेस के नेता जो एमएलए एमपी बनना चाहते हैं या बन गए, वो या तो अगली पंचायत में आ जाना, नहीं तो सोच मत लेना, वोट तो क्या तुम्हें जूते की मालाएं मिलेगी गाँव में। इसके बाद नरेश मीणा सवाई माधोपुर के भूरी पहाड़ी में जनता को संबोधित करने गए, जहां उन्होंने भजनलाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गांव के लोगों का घर परिवार उजाड़ने का काम इस प्रोजेक्ट के तहत करने का प्लान कर रही है। जिसके बाद नरेश ने राहुल गांधी के स्टाइल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चेतावनी देते हुए कहा कि वो एटम बम नहीं, हाइड्रोजन बम है, और अगर डूंगरी बांध में किसी ने एक ईंट रखने की कोशिश भी की तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार को उसी जमीन में गाड़ देंगे। और उस हाइड्रोजन बम की दफन इतनी खतरनाक होगी, जो डूंगरी बांध तो क्या, डूंगरी बांध में तो ईंट भी नहीं रखी जाएगी, लेकिन उस हाइड्रोजन बम जब चलेगा बम, तो भजनलाल की सरकार को इसी बांध में गाड़। वहीं जोधपुर की पूनम भाटी, जिन पर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में चीटिंग करने के आरोप लगे, अब इस मामले में पूनम भाटी को क्लीन चिट मिल चुकी है। यूनिवर्सिटी ने बताया कि एमए हिंदी की छात्रा पूनम भाटी के खिलाफ किसी भी गंभीर अपराध का ठोस प्रमाण नहीं मिला है। इस मामले में जोधपुर से लेकर जयपुर तक की सियासत भी गर्मा चुकी है। एनएसयूआई ने उन्हें पद से हटाने की मांग की, तो वहीं हनुमान बेनीवाल ने मंत्री जोगाराम पटेल को घेरते हुए कहा, पहले जोधपुर के एमबीएम यूनिवर्सिटी में राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल की पौत्री नकल करते हुए पकड़ी गई, और अब भाजपा की ही छात्र संगठन एबीवीपी की प्रांत मंत्री पूनम भाटी जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में नकल करते हुए पकड़ी गई। सत्ता के दम पर इस मामले को दबाने के लिए पूरी भाजपा लगी हुई है। इस घटना पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि क्या पूनम भाटी को संरक्षण दिया जा रहा है या वो बेकसूर है या फिर उनको फंसाया जा रहा है। अब एक सनसनीखेज खबर जालोर से, जहां गरबा से लौट रहे युवक का बंदूक की नोक पर बदमाशों ने किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने गाड़ी से टक्कर मारकर युवक की कार को पहले रोका, फिर युवक के भाई की कनपट्टी पर पिस्टल तान दी। इसके बाद युवक को गाड़ी में डालकर बदमाश वहां से फरार हो गए। युवक के परिजनों से 43 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई है। वहीं इस मामले में भीनमाला थाना के एसआई गनी मोहम्मद ने बताया, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रात में ही नाकाबंदी शुरू की गई है। युवक की तलाश के लिए जिले की सीमाओं पर कड़ी चौकसी भी बरती जा रही है। अब खबर जयपुर से, जहां गृह मंत्री अमित शाह 12 अक्टूबर को राजधानी जयपुर के दौरे पर रहेंगे। वे यहां दुनिया की पहली और एकमात्र इंटरनेशनल लेवल की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि एनएफएसयू के कैंपस का उद्घाटन करने आएंगे। आपको बता दें, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का राजस्थान में पहला कैंपस है, जो कि 40 कमरों में तैयार किया गया है। इस कैंपस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट तैयार किए जाएंगे। साथ ही
अब खबर जोधपुर से, जहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पर 2 वंदे भारत ट्रेन खड़ी होने से यात्री गलत ट्रेन में बैठ गए। 9 यात्री ऐसे थे जो दिल्ली जाने की जगह साबरमती वंदे भारत में सवार हो गए। जब तक उन्हें पता चला कि वो गलत ट्रेन में बैठ गए तब तक देर हो चुकी थी और वो दिल्ली की जगह पाली पहुंच गए। आपको ऐसी कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दें कि दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन केसरिया रंग की है और साबरमती जाने वाली भारत ट्रेन सफेद रंग की है। खबर नागौर से, जिले के मेड़ता क्षेत्र के कुड़ाड़िया गांव से, जहां बिजली का लाइन गिरने से मेघवाल समाज की एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इस मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने डिस्कॉम और सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। सांसद बेनीवाल ने कहा, मेंटेनेंस के नाम पर डिस्कॉम में करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए जाते हैं, मगर ऐसी झूलती हुई लाइनों और हादसों से सरकार के दावों को खोखला साबित कर दिया। और खबर अजमेर से, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के नया बाजार स्थित गवर्नमेंट म्यूजियम की मरम्मत के काम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इसका डेवलपमेंट 5 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने खुद अपने हाथों से प्लास्टर भी किया और कहा, म्यूजियम केवल प्राचीन वस्तुओं को रखने का साधन नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, परंपरा और इतिहास को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाने का इम्पोर्टेंट जरिया है। वहीं भीलवाड़ा में गंगापुर कस्बे के बीचों बीच करोड़ों रुपए की लागत से शुरू हुई सड़कें सालों से अधूरी पड़ी है। 5 साल गुजरने के बाद भी जब इनकी किसी ने सूद नहीं ली तो पार्षद और व्यापारियों को गुस्सा फूट पड़ा और वो नगर पालिका के बाहर अनशन पर बैठ गए। अनशन के 2 दिन बाद पार्षदों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत गंगापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अनशनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सड़क का काम शुरू नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद भी जयपुर समेत कई जिलों में रुक रुक कर बरसात का दौर अब भी जारी है। आज भी हल्की हल्की बारिश होने के आसार है। तो वहीं नागौर में बारिश के पानी में फैले करंट से एक बुजुर्ग महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा धौलपुर में बिजली गिरने से 2 युवक भी झुलस गए। वहीं चित्तौड़गढ़ में ट्रक और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत से दोनों गाड़ियों में आग लग गई, जिससे आग का गुब्बार फैल गया और आसपास अफरा तफरी मच गई। हादसे में ट्रेलर का ड्राइवर जिंदा जल गया, जबकि ट्रक ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। मरने वाले ड्राइवर की पहचान टोक निवासी के रूप में हुई। दरअसल ट्रक ड्राइवर ने ट्रेलर को ओवरटेक करते हुए आगे जाकर अचानक ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाने से ट्रेलर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया, जिस कारण दोनों गाड़ियों में आग लग गई। वहीं राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बीकानेर पहुंचे, जहां पर उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा मदन राठौड़ ने राजस्थान के सीएम हिमंता शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिजली लगातार आ रही है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष ने बीकानेर में गोचर ओरण के संरक्षण को लेकर भी जिले की जनता से वादा किया है कि इसे बचाने के लिए सरकार जरूर कदम उठाएगी। अब खबर जयपुर से, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के कार्यक्रम में तोड़फोड़ करने वाले एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष महेश चौधरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गांधीनगर एएसपी नारायण बाजिया की टीम ने कार्रवाई करते हुए बताया कि महेश चौधरी से तोड़फोड़ के मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर कई दिग्गजों ने उनको बधाई दी। हजारों की तादाद में लोग डोटासरा को बधाई देने के लिए आए। इस बीच डोटासरा के एक फैन ने अपने ही खून से उनका स्केच भी बनवाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुक्रिया।